Good morning, everyone. Welcoming in English with अजय सर क्लासेस। तो आज हमारी सेकंड क्लास है इंग्लिश की। ये हमने बेसिक इंग्लिश स्टार्ट किया है। हम ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। हमने अपने पहली क्लास में आपको सेंटेंस और सब्जेक्ट को हमने समझाया था। और इस क्लास में सेकंड क्लास में हम आपको वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्ब भी एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, लेकिन हम केवल वर्ब की बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं। हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि मतलब कि हमें बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। तो वर्ब की अभी स्टार्टिंग में हमें जितनी ज़रूरत है, हम बस उतना ही अभी सीखेंगे। फिर धीरे-धीरे करके हम वर्ब को डीप में समझेंगे, डीप में पढ़ेंगे। अभी हमें बहुत वर्ब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी ज़रूरत है हम उतनी वर्ब स्टार्ट करेंगे, आज पढ़ेंगे। और ये वर्ब की क्लास होने के बाद इसके बाद जो मेरी थर्ड क्लास होगी, वहाँ से मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। अभी ये भी हमारा फाउंडेशन क्लास ही है। हम अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब का बेसिक लेवल ही हम सीखेंगे कि वर्ब एज ए स्टार्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन हैपनिंग बीइंग और स्टेट। वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक्शन को दिखाते हैं, मतलब कि किसी कार्य को दिखाते हैं। किसी हैपनिंग, कोई अगर चीज़ कुछ हुआ है तो उसको बताते हैं। बीइंग या स्टेट को बताते हैं। डिटेल में देखते हैं। जैसे एक्शन हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा, वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी कार्य को बताते हैं। जैसे एक्शन, हिंदी में हमने लिखा है कार्य या अवस्था। एक्शन जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है सीता राइट्स। सीता लिखती है, तो सीता यहाँ पे क्या एक्शन कर रही है? सीता लिखने का काम कर रही है। तो इसमें राइट्स जो है ये वर्ब है। और ये जो वर्ब है राइट, ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये इस सेंटेंस में वर्ब का क्या बता रहा है कि सीता कुछ काम कर रही है। वो काम क्या है? लिखने का काम कर रही है। तो वर्ब एक्शन को शो करते हैं। और उसके बाद देखते हैं वर्ब जो होते हैं वो हैपनिंग को भी शो करते हैं, मतलब किसी अवस्था को शो करते हैं या किसी चीज़ के होने को शो करते हैं। जैसे द चेयर इज़ ब्रोकन। एग्जाम्पल लिखा है कि वह चेयर टूटी हुई है। तो चेयर की अवस्था क्या है? कि चेयर टूटी हुई है। तो यहाँ पे इज़ जो है ये हैपनिंग को शो कर रहा है। तो इज़ क्या है? यहाँ पे वर्ब है आपका, जो कि किसी कंडीशन को शो कर रहा है यहाँ पे ना। तीसरा बीइंग या स्टेट, वही बात है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी ये किसी कंडीशन को ही शो करेगा, वो अवस्था या होना को शो करेगा। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो। जैसे ये आपकी एक स्टेट है, आपकी एक बीइंग है कि आप एक स्टूडेंट हैं ना। तो नॉर्मली इन तीन तरह से वर्ब्स वर्क करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए पहला कि मेनली वर्ब जो होते हैं वो एक्शन को शो करते हैं, कार्य बताते हैं कि क्या कार्य हो रहा है। उसके बाद हैपनिंग या बीइंग या स्टेट को दिखाते हैं कि कोई चीज़ क्या चीज़ है, क्या होना है, क्या कंडीशन है। ये चीज़ वर्ब शो करते हैं ना। उसके बाद अब इसके अकॉर्डिंग जो हम बेसिक लेवल में अगर ध्यान दें, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब। हमें थ्री टाइप्स के वर्ब्स पढ़ने हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हम अभी बेसिक लेवल ही जानना चाह रहे हैं। हम बहुत डीप में नहीं जाएँगे। अभी स्टार्टिंग में हमें थ्री टाइप्स वर्ब पढ़ना है। अब थ्री टाइप्स में देखिए, पहला एक्शन वर्ब
तो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा, डिस्कस किया कि वर्ब एक्शन को शो करते हैं, हैपनिंग को शो करते हैं, बीइंग को शो करते हैं। अब हम इसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको मेन वर्ब्स भी कहते हैं। ये मुख्य वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब के तौर पे भी इनको कहते हैं हम। अब लिखा है एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब एक्शन वर्ब वह वर्ब होते हैं, वह शब्द होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के किए गए कार्य को दिखाते हैं, समझाते हैं। सेंटेंस में हमें पता है सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बात की जाती है या सब्जेक्ट ही कुछ कार्य कर रहा होता है। तो वो जो कार्य होता है, जो सब्जेक्ट करता है, वो एक्शन वर्ब ही शो करती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें, जैसे एक्शन वर्ब क्या है? थिंक, थिंक मतलब सोचना। ये देखिए एक एक्शन है, एक कार्य है। सिंग मतलब कि गाना, ये भी एक एक्शन वर्ब है। प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है? ये भी एक एक्शन वर्ब है, मतलब ये कोई कार्य है ना। जैसे राम प्लेज़, राम खेलता है। यू प्ले आप खेलते हैं। रीड मतलब कि पढ़ना, जैसे ही इज़ रीडिंग वह पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या है? ये कार्य है ना, तो इसको एक्शन वर्ब में रखते हैं। राइट, राइट मतलब लिखना, तो ये आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं ना। और इन एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि रियली इन्हीं से हमें चीज़ें पता चलती हैं कि सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है। दूसरा वर्ब देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ब है। ये क्या है? सेकंड जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस में ये सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये वर्ब। सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्प करते हैं ये वर्ब। अभी देख लेते हैं आपको हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। और अब देखिए लिखा है हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? ये सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है, सब्जेक्ट की कंडीशन को बताता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग मतलब हेल्प करना, मदद करना। तो कहीं न कहीं हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को बनाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं मेन वर्ब की ना। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करते हुए इस सब्जेक्ट के कंडीशन को बताते हैं कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, सब्जेक्ट किस कंडीशन में है। जैसे सब्जेक्ट प्रेज़ेंट में काम कर रहा है, कि पास्ट में काम कर रहा है, कि फ्यूचर में काम कर रहा है। ये पूरी तरह से डिपेंड हेल्पिंग वर्ब पे होते हैं ना। अब हेल्पिंग वर्ब्स भी कुछ टाइप्स के होते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन चीज़ों को देख लेते हैं। पहला टाइप जो लिखा है टू बी। अब टू बी में जो वर्ब्स आते हैं वो क्या है? इज़, एम, आर, वाज़, वर। ठीक है? आप पढ़ेंगे तो ये 5 वर्ब्स हैं और कहीं न कहीं इसको हम टू बी की फैमिली भी बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि टू बी की फैमिली में 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? और वो 5 मेंबर्स कौन-कौन हैं? उनका नाम क्या है? इज़, एम, आर, वाज़, वर। इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम इन्हीं वर्ब्स के ट्रांसलेशन को सीखना शुरू करेंगे। दूसरा टाइप जो है हेल्पिंग वर्ब का वो क्या है? वो है टू हैव, ठीक है? अब टू हैव में 3 वर्ब्स आते हैं, हैज़, हैव और हैड आता है। इसको भी हम पढ़ेंगे, टेंसेस में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम स्टार्टिंग के जो ये 1 और 2 क्लासेस हैं, इनमें आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बेसिक क्लियर कराना चाहते हैं कि रियली में कंटेंट क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या-क्या आपको पढ़ना है ना। अब इन्हीं का यूज़ करके हम आगे के टेंसेस में ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। ये सब हेल्पिंग वर्ब हमें वहाँ पे यूज़ आएँगे। और जो टाइप है वो क्या है? टू डू। टू डू क्या है? टू डू में 3 वर्ब्स आते हैं, डू, डज़, डिड, ठीक है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी सेंटेंस को बनाने के लिए काम आते हैं। उसके बाद 4th हमने मॉडल्स लिखा हुआ है, मॉडल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। इन सभी वर्ब्स के हम ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएँगे।
मॉडल्स में हमने क्या लिखा है? शैल, विल, कैन, मे, शुड, ठीक है? अभी हमने बस इंट्रो दिया है आपको। इन सभी वर्ब्स को हम बहुत डिटेल में आने वाले अपने क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। एक और टाइप का वर्ब है लिंकिंग वर्ब। हमने पहले ही स्टडी किया कि वर्ब्स 3 टाइप के हमने पढ़ना है बेसिकली। पहला क्या था? एक्शन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब को हम क्या और कहते हैं? हमने पहले बताया कि एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब वह वर्ब होते हैं जो जो सब्जेक्ट के एक्शन को बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। दूसरा वर्ब जो था वो हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इस सब्जेक्ट के स्टेट को बताते हैं कि सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ठीक है? तीसरा वर्ब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब पहले देख लेते हैं लिंकिंग वर्ब में क्या-क्या वर्ब आते हैं। लिंकिंग वर्ब में वर्ब आते हैं इज़, एम, आर, वाज़, वर, स्मेल, फील, एक्सेट्रा और भी लिंकिंग वर्ब्स आते हैं। हमने कुछ लिंकिंग वर्ब को ही अभी लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं। हम चीज़ों को धीरे-धीरे करते जाएँगे ना। और आगे देखते हैं जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, कोमल इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए अब इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है एक गर्ल है जिसका नाम है कोमल। कोमल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोमल सब्जेक्ट हो गई, इज़ यहाँ पे वर्ब है, एन इंटेलिजेंट गर्ल कॉम्प्लीमेंट है। तो कोमल इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, कोमल एक बुद्धिमान लड़की है। अब देखिए इज़ का यहाँ पे काम क्या है? इज़ लिंकिंग वर्ब है, एल और वी हमने लिखा है। तो इज़ लिंकिंग वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम कर रहा है ना। कॉम्प्लीमेंट वह चीज़ होता है जिसको हिंदी में पूरक कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है ना, सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट सूचना देता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इसको बता बता तो रहा है प्रेडिकेट, लेकिन इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लिंकिंग वर्ब कर रहा है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है। अब देखिए कोमल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने का काम हम इज से ले रहे हैं ना। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है जो कोमल मतलब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रहा है, इसलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एक और एग्जांपल हमने लिखा है, सचिन इज़ अ प्लेयर ना। सचिन एक प्लेयर है, तो सचिन एक खिलाड़ी हैं। सचिन सब्जेक्ट है और इज़ लिंकिंग वर्ब है और प्लेयर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये प्लेयर सचिन के बारे में बताया जा रहा है। तो सचिन की जो क्वालिटी है वो एक खिलाड़ी हैं और ये चीज़ बताने का काम कौन लिंक कर रहा है? इज कर रहा है। सचिन इज़ अ प्लेयर, सचिन एक खिलाड़ी हैं, ठीक है? और इस तरह से हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में भी कुछ समझ लिया। इसके बाद हम देखते हैं ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वर्ब का, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे हम वर्ब की फॉर्म्स देखेंगे क्योंकि हम ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और उस बेसिक नॉलेज में देखिए हमने यहाँ पे टेबल के थ्रू आपको समझाया है। जैसे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के रूप होते हैं। अब वर्ब के हमने यहाँ पे 5 रूप्स लिखे हुए हैं, 5 फॉर्म लिखे हुए हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब फोर्थ फॉर्म, वर्ब फिफ्थ फॉर्म, ठीक है? अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट प्रेजेंट कहते हैं, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं।
वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हमेशा पास्ट टाइम में यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट टाइम में यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, ये हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस के बारे में हम आपको अच्छे से बता देंगे आगे चल के। कंटिन्यूअस मतलब कि जो चीज़ चल रहा हो, लगातार हो रहा होगा, वहाँ पे कंटिन्यूअस यूज़ होता है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, ये सिंगुलर प्रेजेंट होती है। ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। तो अभी बेसिकली हम बस बेसिक चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। हम आपको कुछ वर्ब्स के यहाँ पे फॉर्म्स लिखे हुए हैं। वर्ब्स बहुत होते हैं, हम आपको पीडीएफ में दे देंगे इनके बारे में। बस हमने 5 या 6 वर्ब्स के एग्जांपल्स यहाँ लिए हुए हैं। बस इसलिए क्योंकि हम आपको इन फॉर्म्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा पाएँ, समझा पाएँ कि वर्ब की फॉर्म्स क्या-क्या होती हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा लेते हैं, तो जैसे लिखे हम प्ले। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। बेस फॉर्म मतलब कि स्टार्टिंग यहीं से होता है, ये बेस होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए आपका प्ले है। अब प्ले के और सभी फॉर्म्स को हम इस तरह से आप देख सकते हैं टेबल में। प्ले का जो सेकंड फॉर्म होता है, वो प्लेड होता है। प्ले का थर्ड फॉर्म जो होता है, वो भी प्लेड होता है। प्ले का फोर्थ फॉर्म जो होता है, प्लेइंग होता है। प्ले का जो फिफ्थ फॉर्म होता है, प्लेज होता है। एक और तरीके से देख लें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं, प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं, तो प्ले प्ले मतलब होता है खेलना। प्ले का सेकंड फॉर्म जो कि अगर हमें प्ले पास्ट टाइम में यूज़ करना है तो हम प्लेड लिखेंगे। प्लेड मतलब होता है खेलता था। इसी तरह से प्ले का थर्ड फॉर्म अगर देखेंगे परफेक्ट, इसका भी मतलब है वही कि खेलता है या खेलता था, ठीक है? ये परफेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। प्ले का फोर्थ फॉर्म अगर देखें तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। प्लेइंग प्लेइंग मतलब खेल रहा है ना? जैसे जैसे प्लेइंग मतलब खेल रहा है, ठीक है? ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, खेल रहा है, लिख रहा है, अ, दौड़ रहा है, ठीक है? पढ़ रहा है। इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम अभी बस फॉर्म समझ लेते हैं एक बार। प्ले का जो फिफ्थ फॉर्म होता है जिसको हम सिंगुलर प्रेज़ेंट कहते हैं, ये प्लेज़ होता है। इसी तरह से आप दूसरे वर्ब्स भी देख लेते हैं। गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है। गो का फिफ्थ फॉर्म गोज़ होता है। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो कि प्रेजेंट टाइम को शो करती है। राइट मतलब लिखना। राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। राइट का फोर्थ फॉर्म राइटिंग होता है। और राइट का फिफ्थ फॉर्म राइट्स होता है। ठीक है, सिंगुलर प्रेजेंट में राइट्स होता है। इसी तरह एक और वर्ब है हैव। हैव एक ऐसा वर्ब है जो स्पेशली ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज होता है। तो हम आपको यहीं पे इसको क्लियर करा देते हैं। हैव के फॉर्म को भी अगर आप पढ़ें तो हैव का फॉर्म कैसे होता है? हैव मतलब प्रेजेंट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म हैड होता है, फोर्थ फॉर्म जो है हैविंग होता है और सिंगुलर फॉर्म हैज़ होता है। इसी तरह से डू का फॉर्म देख लेते हैं। डू का जो सेकंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है, फिफ्थ फॉर्म डज होता है। कट एक ऐसा वर्ब है जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कॉमन होते हैं। कट का फर्स्ट फॉर्म आपका जो बेस फॉर्म है वो कट है, सेकंड फॉर्म भी कट होता है, थर्ड फॉर्म भी कट होता है और फोर्थ फॉर्म कटिंग होता है और फिफ्थ फॉर्म कट्स होता है। तो कहीं न कहीं हमने आज आपको वर्ब की बेसिक नॉलेज दे दी है। वर्ब के बारे में थोड़ा-सा समझाया, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। ये वर्ब्स और भी बहुत से वर्ब्स होते हैं। हमने कुछ एग्ज़ाम्पल से लिए कि आपको हम एक बार बस फॉर्म समझा दें कि वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है? वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जैसे-जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएँगी, हम इनके बारे में आपको डिटेल में बताते चले जाएँगे। ओके।